आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। ऐसा प्रयोजित किया जा रहा है आज आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कि लीकर स्कैम का जो मामला है, आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से ये साबित हो गया कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और बनाया हुआ मामला है। मैं साफ करना चाहूंगा, कानूनी रूप की और कानूनी पहलू की हम बात करें, ऐसा भ्रम फैलाना गलत है और किसी को जमानत मिलना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो जो मामला जिसमें जमानत मिली है, जैसे कि लीकर स्कैम का मामला है, वो बनाया हुआ या राजनीति से प्रेरित मामला है। और यदि ऐसा है और आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से ये है कि अगर ऐसा है तो फिर बेल के अंदर कंडीशंस क्यों लगाई गई हैं? क्यों ऐसा कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते या फिर बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते? उनका पासपोर्ट पहले ही पुलिस के पास जमा है। तो इस तरह की कंडीशंस अगर लगाई गई हैं तो ये बात साबित होती है कि ये मामला बनाया हुआ मामला नहीं है, राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। जमानत जो दी गई है और जमानत जो जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको जमानत दी गई है, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो बात करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता की, जो हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए, इस मामले में समझना यह भी जरूरी है कि जांच चल रही थी और अब जांच पूरी हो चुकी है लगभग, और चार्जशीट जो है वो ईडी ने और सीबीआई ने फाइल कर दी है ट्रायल कोर्ट के सामने। तो कहीं ना कहीं ये बात देखने में आई है कि जब जांच पूरी हो गई तो एक कहीं ना कहीं जो जांच से रिलेटेड जो भी सबूत थे उनको नष्ट करने की बात करना या इस तरीके की बात सामने अब नहीं आ सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो भी नेता आम आदमी पार्टी के थे उन लोगों को 2-2 साल से 1.5 साल से वो लोग जेल में थे, क्योंकि लगातार जो थी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन अब आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो प्ले में आया और सर्वोच्च न्यायालय ने हर बार ये कहा कि आर्टिकल 21 के तहत आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हैम्पर नहीं कर सकते। और कारण ये है कि आप किसी को ये प्रूव होने से पहले कि वो गिल्टी है या नहीं, उसको जेल में रखकर उस ऑफेंस की सजा पहले ही नहीं दे सकते। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जितने भी लोगों को जमानत मिली है वो इस कारण से मिली है कि लगातार जो जांच चल रही थी लंबे समय तक, वो पूरी हो चुकी है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत उन लोगों को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन दिया गया है। धन्यवाद। आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। ऐसा प्रयोजित किया जा रहा है आज आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कि लीकर स्कैम का जो मामला है, आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से ये साबित हो गया कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और बनाया हुआ मामला है। मैं साफ करना चाहूंगा, कानूनी रूप की और कानूनी पहलू की हम बात करें, ऐसा भ्रम फैलाना गलत है और किसी को जमानत मिलना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो जो मामला जिसमें जमानत मिली है, जैसे कि लीकर स्कैम का मामला है, वो बनाया हुआ या राजनीति से प्रेरित मामला है। और यदि ऐसा है और आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से ये है कि अगर ऐसा है तो फिर बेल के अंदर कंडीशंस क्यों लगाई गई हैं? क्यों ऐसा कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते या फिर बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते? उनका पासपोर्ट पहले ही पुलिस के पास जमा है। तो इस तरह की कंडीशंस अगर लगाई गई हैं तो ये बात साबित होती है कि ये मामला बनाया हुआ मामला नहीं है, राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है। जमानत जो दी गई है और जमानत जो जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको जमानत दी गई है, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो बात करता है व्यक्ति की स्वतंत्रता की, जो हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए, इस मामले में समझना यह भी जरूरी है कि जांच चल रही थी और अब जांच पूरी हो चुकी है लगभग, और चार्जशीट जो है वो ईडी ने और सीबीआई ने फाइल कर दी है ट्रायल कोर्ट के सामने। तो कहीं ना कहीं ये बात देखने में आई है कि जब जांच पूरी हो गई तो एक कहीं ना कहीं जो जांच से रिलेटेड जो भी सबूत थे उनको नष्ट करने की बात करना या इस तरीके की बात सामने अब नहीं आ सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो भी नेता आम आदमी पार्टी के थे उन लोगों को 2-2 साल से 1.5 साल से वो लोग जेल में थे, क्योंकि लगातार जो थी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन अब आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का
वो प्ले में आया और सर्वोच्च न्यायालय ने हर बार ये कहा कि आर्टिकल 21 के तहत आप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को हैम्पर नहीं कर सकते। और कारण ये है कि आप किसी को ये प्रूव होने से पहले कि वो गिल्टी है या नहीं, उसको जेल में रखकर उस ऑफेंस की सजा पहले ही नहीं दे सकते। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जितने भी लोगों को जमानत मिली है वो इस कारण से मिली है कि लगातार जो जांच चल रही थी लंबे समय तक, वो पूरी हो चुकी है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत उन लोगों को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन दिया गया है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़े अपराधी लालू यादव रहे हों, मधु कोड़ा रहे हों, जिन्होंने घोटाले किए, ये लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है जांच एजेंसी के पास, सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी ना सकता हो। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़े अपराधी लालू यादव रहे हों, मधु कोड़ा रहे हों, जिन्होंने घोटाले किए, ये लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है जांच एजेंसी के पास, सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी ना सकता हो।